सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसे पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी में उनके हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिदुल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगम्बर इस्लाम ने ये मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इसी मस्जिद में वो मकाम भी वाक़ है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। 1400 बरस से ज्यादा कदीम मस्जिद आज वुसअत पाते पाते कदीम मदीना शहर की हुदूद से बाहर तक फैल गई है और वो सारा इलाका जो इस्लाम के इब्तदाई दौर का शाहिद है अब इसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थीं, जैसे कि रोज़े रसूल जहां 2 खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक भी आसूदा खाक हैं। पैगम्बर इस्लाम की अहलिया हजरत आयशा का हुजरा, पैगम्बर इस्लाम की दीगर बीबियों के मकानात गुज़िश्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वुसअत के नतीजे में इसमें समो चुके हैं। 1441 बरस कबल ये मस्जिद तामीर इस्लाम के घर से मुतसिल जगह पर 632 ईस्वी में तामीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मर्तबा इसको वुसअत दी जाती रही। 1909 में जजीरा नुमा अरब में मस्जिद नबवी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबे की तकमील के बाद हर बरस करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। इब्तदा में मस्जिद नबवी का रकबा सिर्फ 98 ज़रब 115 फीट था। अपने इब्तदाई रकबे के लिहाज से ये मस्जिद अब 100 गुना बड़ी है और करीबन पूरे कदीम शहर पर फैली हुई है। शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद के अंदर खुसूसी तौर पर तैयार की गई 250 छतरियां लगवाईं, जो 1,34,000 मुरब्बा मीटर इलाके को साया फराहम करती हैं। मदीना की मस्जिद नबवी और मक्का की मस्जिदुल हराम दोनों का इंतजाम एक खुसूसी इदारा चलाता है, जबकि मस्जिद की निगरानी की जिम्मेदारी सऊदी शाही खानदान की है और सऊदी बादशाह खुद को खादिम हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। पैगम्बर इस्लाम वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज की इमामत की। उनके विसाल के बाद उनके साथी सहाबा कराम ये अमल सरअंजाम देते रहे। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत बिलाल बिन रबाह को मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जन मुकर्रर किया था। आजकल मस्जिद नबवी में मुअज्जनों की तादाद 17 है जो रोजाना 5 वक्त आजान देते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने मदीना पहुंचने पर यह मस्जिद 10 दिनार में 2 यतीमों से खरीदी थी। इससे कबल ये जमीन खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। पैगम्बर इस्लाम ने खुद इस मस्जिद की तामीर में शिरकत की थी। तामीर के लिए पत्थर की बुनियादों का इस्तेमाल किया गया और मट्टी की दीवारें बनाई गईं। खजूर के दरख्तों के तने और शाखें छत के लिए इस्तेमाल की गईं। मस्जिद के 41 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का बना कतबा लगा है जिस पर लिखा है अमन और सलामती के साथ दाखिल हों, जो कुरान की सूरह अल हुज्र की 46वीं आयत है। मस्जिद में एलिवेटर्स भी हैं जो नमाजियों को सहन और पहले फ्लोर से दूसरी मंजिल पर लेकर जाते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद का इब्तदा में साइज 1050 मुरब्बा मीटर था। हिजरत के 7 साल के बाद पैगम्बर इस्लाम की हिदायत पर इसको बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया था। पैगम्बर इस्लाम की वफात के सदियों बाद इस मस्जिद की मुतअद्दिद बार तामीर नौ और तौसी हो चुकी है, जिसकी इब्तदा हजरत उमर फारूक के दौर में शुरू हुई और फिर अमवी और अब्बासी अदवार और खिलाफत उस्मानिया से लेकर सऊदी दौर जारी रही है। मदीना में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ जहतों से इसकी तौसी के दौरान इसकी हकीकी बुनियाद को महफूज रखने के लिए इस मस्जिद के रुतबे का लिहाज रखा गया। उस्मानिया दौर में सुल्तान सुलेमान ने गुम्बद की मुरम्मत करवाई और 974 हिजरी में
सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबे का बना नीला हिलाल नस्ब किया। इससे कबल मुमालिक दौर में मीनार और गुंबद पर हलाल लगाना शुरू किया गया था। 1228 हिजरी में सुल्तान महमूद के दौर में गुंबद को सब्ज रंग दिया गया था, जो कि आज तक इसी रंग का है। सुल्तान अब्दुल माजिद ने उस वक्त मस्जिद की तौसी करवाई जब 1277 हिजरी में इसमें दरारें पड़ गई थीं और इस तौसी के बाद मस्जिद का रकबा 10,303 मुरब्बा मीटर हो गया। 5 नए दरवाजे शामिल किए गए और दीवारों की ऊंचाई बढ़ाकर 11 मीटर कर दी गई। 170 छोटे गुंबद लगाए गए। 600 तेल के लैंप भी शामिल किए गए। सऊदी दौर में आए तो शाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने 1950 में मस्जिद का अहाता बढ़ाकर 16,327 मुरतब मीटर तक ले गए, जिसमें 706 सतून और 170 गुंबद थे। उसी दौर में मस्जिद में बिजली की रसद एक खुसूसी स्टेशन से आने लगी और लैंपों की तादाद 2,427 हो गई। 1973 में शाह फैसल ने मस्जिद के मगरिब में 35,000 मुरब्बा मीटर को मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया और इस सारे हिस्से में पंखे और स्पीकर नस्ब किए गए और छतरियां भी लगाई गईं। नया तौसी मंसूबा 2040 तक 12 लाख मजीद इबादत गुजारों के लिए गुंजाइश पैदा करेगा। जिस मिंबर पर इस्लाम के पैगंबर अपने साथियों के सामने खुतबा दिया करते थे, वो जगह मस्जिद नबवी की सबसे नुमायां और मुकद्दस जगहों में से है। मस्जिद का पहला मिंबर खजूर की लकड़ी से बनाया गया था और इसमें 3 जीने थे। पैगंबर के बाद खुलफा ने भी अपने खुतबों के लिए इस मिंबर का इस्तेमाल किया। 886 हिजरी में मस्जिद में लगने वाली एक आग में पैगंबर इस्लाम का मिंबर जल गया, जिसके बाद शहर के लोगों ने ईंटों का एक मिंबर बनाया और उसके बाद ममलूक सुल्तान कातिबाई ने सफेद संगमरमर का बना हुआ मिंबर भिजवाया। मस्जिद नबवी में 2 मेहराबें हैं। एक मेहराब असली इमारत में वो है जहाँ से पैगंबर इस्लाम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। दूसरी मेहराब उस्मानी मेहराब है, जिसे अब भी मस्जिद के इमाम इस्तेमाल करते हैं। ये उस्मानिया दौर में मस्जिद की तौसी के दौरान बनाई गई थी। तीसरी मेहराब सुलेमानी या अनहाफ मेहराब कहलाती है और इसे सुल्तान सुलेमान ने हनफी इमाम के नमाज पढ़ाने के लिए बनवाया था, जबकि मालकी इमाम नबवी मेहराब से नमाज पढ़ाते। मस्जिद नबवी का गुंबद 1837 में सब्ज पेंट किए जाने से कबल इसे तवील तरीन अरसे तक सफेद और बाद में बैंगनी नीले रंग से पेंट किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद नबवी खूबसूरत सजावट और जदीद टेक्नोलॉजी का मजमुआ है।